फरिश्ता बन के नहीं आते कोच सलाम, तो जिंदगी आज भी होती गुमनाम। पिता घर घर जाकर जोड़ते थे बिजली के तार, बेटा किस्मत बदलने के लिए था बेकरार। 11 साल की उम्र में प्रतिभा पहचानी, दुनिया में नाम बनाने की ठानी। किराए के घर में रहता था परिवार, बैट के लिए भी लेना पड़ा था उधार। टेनिस बॉल को आसमान में उड़ाते थे, इलाके में अपने युवराज कहे जाते थे। झेल रहे थे गरीबी की मार, कोच की मेहनत ने बना दिया स्टार। बड़ा भाई बनकर जिम्मेदारी उठाई, बैट टूटा तो पूरी किट दिलवाई। तिलक के लिए सलाम के समर्पण की कहानी सुनकर आंखों में भर आएगा पानी। 12 साल पहले हैदराबाद के लिंगमपल्ली इलाके में एक 11 साल का बच्चा अपने लोकल ग्राउंड पर क्रिकेट खेल रहा था। इस दौरान मैदान पर कई अलग अलग क्लब से जुड़े बच्चे भी खेलने आते थे। खेल रुका तो अचानक से उस बच्चे के सामने एक आदमी आ गया। उसने पूछा किस क्लब से खेल रहे हो, क्योंकि उस तूफानी बच्चे का खेल बिल्कुल प्रोफेशनल लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे लंबे वक्त से कोचिंग ली हो। बच्चे का कॉन्फिडेंस और लंबे हिट्स देखकर क्रिकेट कोच सलाम बयाश उसके पास पहुंचे थे, लेकिन उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। लड़के ने जवाब दिया, सर मैं किसी क्लब से नहीं खेल सकता, मैं तो रविवार को यहाँ आ जाता हूँ। बच्चे का जवाब सुनकर कोच सलाम और ज्यादा हैरान हो गए कि आखिर बिना कोचिंग कोई इतने अच्छे से बॉल कैसे हिट कर सकता है। बच्चे की मासूमियत और उसका सलीका कोच के दिल में घर कर गया। कोच को लगा कि इस लड़के पर मेहनत की जाए तो बात बहुत आगे तक जा सकती है। कोच सलाम अगली बार बच्चे से मिले तो कहा, पापा क्या करते हैं, मुझे उनसे मिलना है। 11 साल का वो लड़का क्रिकेट के पीछे पागल था और तुरंत कोच को घर ले गया। घर पर कोच सलाम बच्चे के पिता नंबूरी नागराजू से मिले। बातचीत हुई तो पता चला कि नागराजू इलेक्ट्रीशियन हैं, किसी तरह परिवार का गुजारा करते हैं। वो अपने बच्चे का इंटरेस्ट तो जानते हैं, उसे क्रिकेटर भी बनाना चाहते हैं, लेकिन आमदनी इतनी है कि किसी तरह घर चल सके। घर की आर्थिक हालत देखकर कोच सलाम ने फैसला किया कि वो खुद उस बच्चे को टीम इंडिया तक पहुंचाएंगे। कोच सलाम हैदराबाद के बरकस इलाके में अपनी एकेडमी चलाते थे, वहीं तिलक को दाखिला दे दिया। अब मुश्किल इस बात की थी कि तिलक घर से करीब 40 किलोमीटर तक डेली अप डाउन कैसे करेंगे, तो कोच ने इसकी भी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। कोच हर दिन तिलक वर्मा को अपनी बाइक पर बैठाकर एकेडमी ले जाते थे और फिर घर छोड़ते थे। 11 साल के तिलक अपने कोच से लिपट कर रोज करीब 1 घंटे का सफर बाइक पर तय किया करते थे। कई महीनों तक इसी तरह चलता रहा। इस बीच कोच तिलक के पिता को 2 बातें कहते थे। पहली ये कि सारा खर्च मैं उठा लूंगा, फीस नहीं लूंगा, लेकिन बच्चे के खान पान में कोई कमी मत छोड़ना। दूसरी ये, जब किराए पर ही रहना है तो आप मेरी एकेडमी के पास ही कहीं नौकरी देखकर शिफ्ट हो जाइए। तिलक के पिता कोच की सलाह पहली बार में ही समझ गए थे और कई महीनों तक तलाश करने के बाद नंबूरी नागराजू को आखिरकार एकेडमी वाले इलाके में नौकरी मिल गई। पूरा परिवार वहीं शिफ्ट हो गया। इसके बाद सलाम और तिलक को ट्रेनिंग के लिए और ज्यादा समय मिलने लगा। लंबे वक्त तक पसीना बहाने के बाद तिलक को जूनियर क्रिकेट में एंट्री मिल गई। अंडर 16 क्रिकेट में तिलक के पास अपना बैट तक नहीं था, तो पिता ने उधार लेकर बल्ला दिलवाया। मैच के दौरान बैट क्रैक हो गया, लेकिन टूटे हुए बैट से ही तिलक ने अपना पहला शतक लगाया। इसके बाद तिलक ने अपने पापा से कहा, नया बैट लेना पड़ेगा। पिता के पास पैसे नहीं थे, फिर भी उन्होंने कहा ले आएंगे। लेकिन इस बात को कुछ दिन बीत गए और तिलक को बैट नहीं मिला। अब तिलक दोबारा बोलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे। ये बात कोच सलाम को पता चली तो उन्होंने तिलक को बैट ही नहीं, पूरी क्रिकेट किट दिलवा दी। कोच का ये सपोर्ट काम आया और दिसंबर 2018 में तिलक को फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू का मौका मिल गया। 2020 में वो अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा रहे और इसी साल विजय हजारे ट्रॉफी में 2 शतक जड़े। बिग हिटिंग और कंसिस्टेंसी की वजह से तिलक पर आईपीएल टीमों की निगाह पड़ी और 2022 की नीलामी में उन्हें खरीदने के लिए होड़ मच गई। हैदराबाद, चेन्नई, राजस्थान और मुंबई की टीम ने तिलक पर बोली लगाई। आखिर में एमआई ने 20 लाख वाले खिलाड़ी को 1 करोड़ 70 लाख में खरीदा। पहले ही सीजन में तिलक ने 14 मैच खेलकर 397 रन बनाए और एमआई में अपनी जगह फिक्स कर ली। आईपीएल का फॉर्म देखकर नेशनल सिलेक्टर्स ने 1 साल के अंदर ही तिलक वर्मा को टीम इंडिया का टिकट दे दिया। तिलक दलीप ट्रॉफी का मैच खेल रहे थे, तभी एक दोस्त ने फोन करके कहा, बधाई हो, टीम इंडिया में नाम आ गया। इस खबर को सुनने के बाद तिलक को यकीन नहीं हो रहा था, तो वहीं माँ बाप की आंखें भर आई थी। लंबे संघर्ष के बाद अपने लक्ष्य तक पहुंचने वाले तिलक लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तिलक वर्मा के पहले आईपीएल सीजन के बाद ही रोहित ने बड़ी भविष्यवाणी की थी। रोहित शर्मा ने कहा था, तिलक टैलेंट प्लेयर है और टीम इंडिया के लिए अच्छा करेगा। अपने प्रदर्शन के दम पर तिलक वर्मा ने न सिर्फ कप्तान का सपोर्ट जीता, बल्कि इंडियन क्रिकेट में अपनी अलग पहचान भी बनाई। तिलक को आईपीएल का पहला चेक
तिलक मिला तो उन्होंने पिता के लिए घर खरीदा और इस यात्रा को सफल बनाने के लिए कोच सलाम का आभार जताया। तिलक कहते हैं कि अगर कोच सर मेरे साथ नहीं होते तो मैं कुछ भी कर लेता, हैदराबाद से बाहर नहीं निकल पाता। सबसे अच्छी बात है कि तिलक आज भी उतने ही साधारण अंदाज में पेश आते हैं। तिलक के इंडिया डेब्यू पर कोच सलाम ने कहा था कि वो 11 साल की उम्र में मुझे जैसे मिला था आज भी वैसा ही विनम्र है। मैं चाहता हूं वो ऐसे ही बना रहे और पूरी दुनिया में इंडिया के लिए बहुत सारे रन बनाए। कोच सलाम से इस इमोशनल बॉन्ड और तिलक वर्मा की इस कहानी पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए। आते रहिए। जय हिंद।